हाँ, तिरुपति में एक लैब रिपोर्ट ने पुष्टि की, जो भक्तों को लड्डू दिया जाता है उसमें गौ मांस की चर्बी, फैट समेत चीजें मिली। क्या कहेंगे सर? ये आरोप एनडीए गवर्नमेंट में शामिल दल तेलुगु देशम लगा रहा है कि जो तिरुपति में लड्डू दिए गए वो एनालिसिस में जांच में पाए गए कि उसमें, अब मैं कहने में भी थोड़ा मुझे संकोच हो रहा है, उसमें शामिल शायद वो मटेरियल है जो बीफ की श्रेणी में आता है। डिटेल डिस्कशन भी हुआ है, उसकी प्राइस को लेके लैब में भी गया है। इसे मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा लापरवाही या विश्वासघात मानता हूं, क्योंकि तेलुगु देशम की सरकार में भी हुआ। वो पहले जो इसके सरकार थी वो भी लोकसभा और राज्यसभा में उनको समर्थन देते थे, उनके सहयोगी थे। अगर ये पाप में वो भी शामिल हैं तो ये भारतीय जनता को भारत की जनता माफ नहीं करेगी। शरीफ सरकार पाकिस्तान में और प्रधानमंत्री को लेकर आपने जुगलबंदी के आरोप लगाए, पर प्रधानमंत्री ने भी कल कहा है कि एनसी कांग्रेस के घोषणा पत्र से पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो रही है और विधानसभा चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र दिया उससे पाकिस्तान, ये बल्ले बल्ले की सूचना उन्हीं को होगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक चीज निकाल के दिखा दें जिससे पाकिस्तान बल्ले बल्ले हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, हम आपकी तरह नहीं हैं कि बिन बुलाए वहां पहुंच जाएं, बिरयानी खा के उनके माता के चरणों में झुक जाएं। हम वो हैं जिन्होंने 1965 और 71 करके पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए हैं। हम पाकिस्तान को किस भाषा में जवाब देना चाहिए अच्छी तरह जानते हैं। सर, अंतिम सवाल। किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश अम्बेडकर से संविधान से चलेगा, जिन्ना के संविधान से नहीं चलेगा। एनसी कांग्रेस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का लक्ष्य अनुच्छेद 370 की बहाली करके जम्मू कश्मीर को आतंकवाद में लगाना है। मैं नहीं जानता किशन रेड्डी क्यों नाराज है मोदी जी को और उनकी तुलना जिन्ना से कर रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, ये गांधी का देश है। हमारा जब भी शासन होता है वो अम्बेडकर के संविधान से चलता है, और जब कभी बीजेपी आती है वो संविधान बदलना चाहती, जिसे हम होने नहीं देंगे। और अब इतनी ताकत आ गई है लोकसभा राज्यसभा में, हम मोदी जी आपको संविधान छूने भी नहीं देंगे। हाँ, तिरुपति में एक लैब रिपोर्ट ने पुष्टि की, जो भक्तों को लड्डू दिया जाता है उसमें गौ मांस की चर्बी, फैट समेत चीजें मिली। क्या कहेंगे सर? ये आरोप एनडीए गवर्नमेंट में शामिल दल तेलुगु देशम लगा रहा है कि जो तिरुपति में लड्डू दिए गए वो एनालिसिस में जांच में पाए गए कि उसमें, अब मैं कहने में भी थोड़ा मुझे संकोच हो रहा है, उसमें शामिल शायद वो मटेरियल है जो बीफ की श्रेणी में आता है। डिटेल डिस्कशन भी हुआ है, उसकी प्राइस को लेके लैब में भी गया है। इसे मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार का भारत की जनता के साथ बहुत बड़ा लापरवाही या विश्वासघात मानता हूं, क्योंकि तेलुगु देशम की सरकार में भी हुआ। वो पहले जो इसके सरकार थी वो भी लोकसभा और राज्यसभा में उनको समर्थन देते थे, उनके सहयोगी थे। अगर ये पाप में वो भी शामिल हैं तो ये भारतीय जनता को भारत की जनता माफ नहीं करेगी। शरीफ सरकार पाकिस्तान में और प्रधानमंत्री को लेकर आपने जुगलबंदी के आरोप लगाए, पर प्रधानमंत्री ने भी कल कहा है कि एनसी कांग्रेस के घोषणा पत्र से पाकिस्तान में बल्ले बल्ले हो रही है और विधानसभा चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र दिया उससे पाकिस्तान, ये बल्ले बल्ले की सूचना उन्हीं को होगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक चीज निकाल के दिखा दें जिससे पाकिस्तान बल्ले बल्ले हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, हम आपकी तरह नहीं हैं कि बिन बुलाए वहां पहुंच जाएं, बिरयानी खा के उनके माता के चरणों में झुक जाएं। हम वो हैं जिन्होंने 1965 और 71 करके पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए हैं। हम पाकिस्तान को
किस भाषा में जवाब देना चाहिए अच्छी तरह जानते सर, अंतिम सवाल। किशन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश अम्बेडकर से संविधान से चलेगा, जिन्ना के संविधान से नहीं चलेगा। एनसी कांग्रेस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का लक्ष्य अनुच्छेद 370 की बहाली करके जम्मू कश्मीर को आतंकवाद में लगाना है। मैं नहीं जानता किशन रेड्डी क्यों नाराज है मोदी जी को और उनकी तुलना जिन्ना से कर रहे हैं। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि ये गांधी का देश है। हमारा जब भी शासन होता है वो अम्बेडकर के संविधान से चलता है, और जब कभी बीजेपी आती है वो संविधान बदलना चाहती, जिसे हम होने नहीं देंगे। और अब इतनी ताकत आ गई है लोकसभा राज्यसभा में, हम मोदी जी आपको संविधान छूने भी नहीं देंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।